नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। यहाँ पर गुरु अतिचारी गति से गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। 11 नवंबर 2025 को ये कर्क राशि में वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और 2 जून 2026 तक फिर मिथुन राशि में बने रहेंगे। बाद में ये कर्क राशि में चले जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऋग्वेद संहिता में वैदिक ऋषियों ने बृहस्पति को सबसे पहले उच्च स्वर्ग लोक में देखा गया था। इसको तिस्य नक्षत्र के पास देखा गया था, जिसको पुष्य नक्षत्र भी बोलते हैं। बृहस्पति अंगिरस ऋषि के पुत्र है। इनका आकार बृहद होने के कारण इनका नाम बृहस्पति पड़ा। बृहस्पति के वैसे तो अन्य भी कई नाम हैं। सूराचार्य भी बोला जाता है, जीव भी बोला जाता है, गुरु और चित्र शिखंडिज और वाचस्पति भी बोला जाता है। बृहस्पति के अन्य भी नाम हैं। बृहस्पति वैदिक ज्योतिष में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। ये ज्ञान का, धर्म का, भाग्य का, संतान का, शिक्षा का, धन का और विवाह का कारक है। स्त्रियों के लिए पति का कारक है। बृहस्पति 13 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकल करके ये मिथुन राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने पर सभी 12 राशियां प्रभावित होगी। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आज इसी विषय में आपको जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए आपके नवमेश और द्वादशेश है और ये आपके अब तीसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर तीसरे भाव में जाने पर भागदौड़ बढ़ जाएगी। छोटे भाई बहनों का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, संचार माध्यम का घर है और यहाँ साहस और पराक्रम को भी ये प्रभावित करेंगे। तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, भागदौड़ बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके सामान्य रहेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो कि विवाह का है, जीवन साथी का भाव है, व्यापार का और साझेदारी का भाव है। वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ पर जीवन साथी से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। अविवाहित जातक हैं उनको विवाह के यहाँ पे योग बनेंगे और रिश्ता इस समय आपका पक्का हो सकता है। व्यापार में आपको साझेदार से लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। यहाँ से बृहस्पति अपने ही घर को देखेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्राएं होंगी और उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। लंबी दूरी की यात्रा भी इस समय हो सकती है। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी, तो आय और लाभ के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे भी राहु 18 अक्टूबर को आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो वो भी आपके लाभ को बढ़ाएंगे। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे अष्टमेश और लाभेश होकर के, तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और आपकी वाणी से आप लोग प्रभावित होंगे। इस समय परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय धन का निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शत्रु इस समय आपके नियंत्रण में रहेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑकल्ट साइंस के प्रति आपको इंटरेस्ट बढ़ सकता है।
बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा है और काम कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए आपके सप्तमें से और दसवें से बृहस्पति और आपके लगन में गोचर करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति दिग्बली हो जाते हैं, पूर्व दिशा में ये बलवान हो जाते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आप में विजडम बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का है। संतान संबंधी सुखों की आपको प्राप्ति होगी, पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। इस समय एडमिशन आपको अच्छी कॉलेज, स्कूल कॉलेज में अच्छा एडमिशन आपको मिल सकता है, अच्छे कोचिंग सेंटर में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप सिंगल है तो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर रहेगी, तो विवाह के योग बनेंगे। इस समय आपका विवाह भी हो सकता है। व्यापार के लिए भी काफ़ी अच्छा है, व्यापार की वृद्धि होगी और इस समय साझेदार से आपको लाभ होगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी, तो भाग्य काफ़ी आपका मजबूत होगा, रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो इस समय दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, शुभ मांगलिक खर्च बढ़ेगा और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी, जो कि आपकी सुख सुविधाओं के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, तो स्वास्थ्य में चढ़ाव उतार रहेगा। इस समय आप कर्ज चुकाने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, आपके लिए अच्छा है। इस समय विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकेंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी और इस समय आप अनुष्ठान, साधना इत्यादि कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए आपके एकादश भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे पंचमेश और अष्टमेश होकर के, तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार की वृद्धि होगी। बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रखेंगे, तो छोटे भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, संतान की उन्नति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जिन जातकों की विवाह की उम्र हो चुकी है उनका विवाह हो सकता है। कन्या राशि के लिए बृहस्पति आपके दसम भाव में गोचर करेंगे चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के, तो करियर में सुधार होगा, वर्क प्लेस पर पॉजिटिव चेंजेस होंगे और बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रखेंगे, तो धन में वृद्धि होगी, आपकी वाणी काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी लोक चाहना बढ़ेगी। इस समय पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस समय आप नया वाहन खरीद सकते हैं और संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, तो रोग ऋण शत्रु के लिए भी ये काफ़ी आपका बचाव करेगी। तुला राशि के लिए आपके नवम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे तृतीय और षष्ठेश होकर के, भाग्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्रा होगी और रुके हुए कार्य यहाँ पे बनेंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, तो आपके साहस से आपको लाभ मिलेगा, आपकी मेहनत से आपका भाग्योदय होगा। इस समय आपके छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी और इस समय संतान की उन्नति भी देखने को मिलेगी। पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे द्वितीय और पंचमेश होकर के, तो यहाँ पर खास तौर पर जो उम्र दराज लोग हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विशेष तौर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर आप मेडिकल चेकअप करवाएं। इस समय बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी,
तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश जा सकेंगे। जो लोग विदेशों में रह कर के काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। बृहस्पति सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रखेंगे, आकस्मिक धन लाभ होगा, आपको धन का सुख प्राप्त होगा, परिवार का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो इस समय भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी और संपत्ति का आपको सुख प्राप्त होगा। माता की सेहत में भी सुधार होगा। धनु राशि के लिए आपके लग्नेश है और चतुर्थेश है और ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो इस समय विवाह के योग बनेंगे। अविवाहित जातकों का विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है और व्यापार की भी वृद्धि होगी। बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव में रखेंगे तो आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी, लाभ की प्राप्ति आपको होगी, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो इस समय आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको कहीं सम्मानित किया जा सकता है। बृहस्पति की यहाँ पर नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी तो आपके द्वारा लिए गए कैलकुलेटेड रिस्क इस समय सफल होंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मकर राशि के लिए आपके छठे भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, पेट और आंतों से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। इस समय कर्ज में भी वृद्धि होगी, आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर रखेंगे तो करियर के लिए अच्छा है, करियर में आपको सफलता देखने को मिलेगी और इस समय नई जॉब लग सकती है। व्यापार के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। विदेश जाना चाहते तो विदेश जा सकेंगे, विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी तो धन की आपको प्राप्ति भी होगी और परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। कुंभ राशि की अब बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का है। यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे, प्रेम प्रसंगों के लिए काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और यहाँ पर संतान संबंधी सुखों की भी प्राप्ति होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी तो भाग्य में वृद्धि होगी। तीर्थ यात्रा करना चाहते तो तीर्थ यात्रा कर सकेंगे और विदेश जाना चाहते तो विदेश जा सकेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी तो आपकी आय में वृद्धि होगी और व्यापार की वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी तो मानसिक तनाव उसमें कमी होगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मीन राशि के लिए आपके चौथे भाव में बृहस्पति रहेंगे, लग्नेश और दशमेश होकर के। आपके लिए योग कारक है बृहस्पति। चौथे भाव में जाएंगे तो आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि कर देंगे, पारिवारिक सुखों की वृद्धि करेंगे और भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। आपकी आयु में वृद्धि होगी। गंभीर स्वास्थ्य के मरीजों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी तो करियर में आपको उच्च स्तरीय सफलता देखने को मिलेगी। इस समय काम कारोबार की वृद्धि भी होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी तो इस समय विदेश यात्रा हो सकती है और आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये था मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर सभी 12 राशियों के लिए। जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति 6, 8, 12 में या फिर पाप पीड़ित है, नीच के है या अस्त के है, उनको गुरु के संबंधित उपाय भी करने चाहिए। इस समय आप गुरु के तंत्रोक्त मंत्र या बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं
गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और गुरु का तंत्रोक्त मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इन मंत्रों का आप अधिकाधिक जप करें। गुरुवार के दिन आप व्रत करें। गुरुवार के दिन पीले चने की दाल, बेसन और पीली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। केलों का भी आप दान कर सकते हैं, और पीला चंदन हो गया, पीली धोती हो गई, इन चीज़ों का आप दान करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और बृहस्पति कवच का पाठ करें और गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।